डेसिमल देखेंगे भाई, बिल्कुल सिंपल है डेसिमल। जैसे मान लिया आपके पास क्वेश्चन दे रखा है 1.73, 1.73 को अगर डेसिमल हटाना है तो बिल्कुल सिंपल है, 173 बटे पॉइंट के नाम का था, एक पॉइंट के बाद दो अक्षर हैं, 2 जीरो। इसी टाइप से अगर मैं ये लिख दूं 1.732 इंटू 10, तो आप इजीली कर सकते हैं 1732 बटे पॉइंट के नाम का तो एक, पॉइंट के बाद 3 अक्षर है तो 3 जीरो, इंटू 10, जीरो से जीरो कैंसिल होगी तो बटे 100 है तो क्या आएगा 1732, 17.32 आ गया आपके पास। या आप सीधा भी कर सकते थे, कैसे, जब एक 10 से मल्टीप्लाई करना है तो एक पॉइंट इधर आ गया। अगर देखो इसी को 1.732 अगर मैं कहता 100 से मल्टीप्लाई करना है तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे, ये 2 पॉइंट इधर आ जाएगा, कितना आ गया 173.2 आ जाएगा। पेपर में देखेंगे इस पे बेस क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे लिखाता है 0.3 के ऊपर बार, बार का मतलब होता है आपको 0.33333 चलता जाए, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखो। तो पहले इसको तरीके से देख लेंगे, फिर इसके शॉर्टकट हैं। ये आपके एसएससी में बहुत बार पूछा जाता है। जैसे 0.3 के ऊपर बार है, 0.3333 चलता जाए। मान लिया ये किसी x के बराबर मान लिया, ये इक्वेशन होगी आपकी एक। देखो डेसिम तरीके से कैसे करते हैं, अगर ये बार 1 के ऊपर है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई, अगर ये 2 के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई। तो इसमें क्या है, ये 1 के ऊपर बार है तो दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने इस तरफ 10 से किया तो क्या होगा आपके पास 10x, ये क्या हो गया 10x, 10 से मल्टीप्लाई किया तो अभी कराए थे ना, एक पॉइंट इधर चला जाएगा तो ये क्या हुआ 3.3333 चलता जाए। ये आ गई इक्वेशन 2। हमेशा दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा देंगे, इसमें से घटाया 10x में से x गया तो क्या रह गया 9x, इस तरफ क्या रह गया, इसमें से ये घटाना है, घटाते समय जोड़ते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो 0.3333 ये घटाना है। क्या बच गया आपके पास 3, x क्या आ गया आपका 3/9, 3/9 क्या होता है 1/3, 1/3 आंसर आ गया। यानी कि 1 को अगर 3 से भाग दोगे तो यही आएगा, जांच कर लो चाहिए। देखो 1 को भाग देना है 3 से, नहीं जाता, नहीं जाता तो 0 पॉइंट के बाद तो कितनी जीरो लगा लो भाई, 3 तिया 9, फिर 1 0, 3 तिया 9, 1 0, 3 तिया 9, चलता जाएगा 3 3 3, ये कभी रुकेंगे नहीं ना, पूरा डिवाइड होगा। तो जब भी 1 को 3 से भाग दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.3 के ऊपर बार। क्वेश्चन कैसे आता है कि इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखो, तो इसका फ्रैक्शन क्या आ गया आपके पास 1/3, बिल्कुल सिंपल है। बार का मतलब क्या, मैं दोबारा बता देता हूं, 0.3333 चलता जाए। ये किसके बराबर मान लिया x के, दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई 10 से, इस तरफ 10 से किया तो 10x, इस तरफ 10 से किया तो एक पॉइंट इधर चला गया 3.333, ये इक्वेशन 2 आ गई। हमेशा दूसरी इक्वेशन में से पहली घटाएंगे, इस तरफ घटाया तो 10x में से एक x गया तो 9x, इसमें से घटाएंगे तो 0.333, ये घटाया तो 3 बच गया, x बराबर 3/9, 1/3 आंसर आ गया। इसी पे बेस दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। जैसे इधर रखा है 1.27 के ऊपर बार, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखो। फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, पहले देखो इसको 1.27 चलता जाए, यही दे रखा है, ये इक्वेशन मानेंगे 1, किसके बराबर मान ली x के। अब देखो जैसे अभी आपको बताया था 2 पे बार है तो दोनों साइड 100 से मल्टीप्लाई, अगर 1 पे बार है तो दोनों साइड 10 से मल्टीप्लाई। अब 2 पे बार दोनों साइड 100 से, इस तरफ 100 से किया तो 100x, इस तरफ 100 से किया तो 2 पॉइंट इधर चला जाएगा, 127.27 चलता जाए। यह आ गई इक्वेशन दूसरी। हमेशा दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटा देंगे, तो इस तरफ घटाया 100x में से एक x गया तो क्या बच गया आपके पास 99x, इस तरफ क्या आ गया, इसमें से ये घटाना है, घटाते समय जोड़ते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट, 1.27 अगर ये घटाएंगे तो ये तो 0 0 0 हो गया, ये क्या बच गया आपके पास 126, x बराबर क्या आ गया आपके पास 126/99। अगर इसको इससे भाग दो गया तो आपके पास यही आएगा। आगे कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे, 9 से 9 एकम 9, 9 चौक 36, 14/11 ये आंसर आ गया। अगर 14 को 11 से भाग दोगे तो आपके पास क्या आता जाएगा 1.27, ठीक है। इसी टाइप का एक क्वेश्चन और देखेंगे। देखो 1.325, 25 के ऊपर बार है, इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखो। तो बिल्कुल सिंपल है, कैसे लिखेंगे, देखो 1.325 यही रिपीट हो रहा है, सिर्फ 25। इसको इक्वेशन नंबर 1 किसके बराबर मानोगे, x के बराबर मानोगे। अब देखो 2 पे बार था तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई 100 से, 1 पे बार हो तो दोनों तरफ है 10 से, 3 पे बार हो तो 1000 से, इसमें 2 पे बार है तो दोनों साइड 100 से, तो ये आ गया आपके पास 100x। इस तरह मल्टीप्लाई किया, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट इधर चले जाएंगे, 132
5 2 ये चलता जाएगा, ये इक्वेशन 2। अभी जैसे आपको बताया था हमेशा दूसरी इक्वेशन में से पहली इक्वेशन घटाई, तो इस तरफ आपके पास क्या आ गया, 100x में से एक x गया तो 99x। इस तरफ इसमें से ये घटाना है 1.3252 यही आ गया भाई। ये घटाएंगे, घटाते समय जोड़ते समय पॉइंट के नीचे पॉइंट, तो यहाँ क्या बच गया आपके पास, ये तो आ गया 2 और ये 131 1312 131.2। x बराबर क्या आ गया आपके पास 131.2 बटे 99, पॉइंट हटाया तो 1312 बटे में 99, पॉइंट के नाम की तो 0, आगे कैंसिल होता है तो कैंसिल कर लेंगे। आपको यहां तक ये फ्रैक्शन निकालने आ गए हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा इसको। इसी पे बेस शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। अब ये था तरीका, देखो ये होती है बड़ी टाइप, बाकी सब इसके पार्ट हैं। जैसे इसी में देखेंगे ये क्वेश्चन दे रखा था 1.325 2 के ऊपर बार, तो बिल्कुल सिंपल है। इसको कैसे लिखेंगे आप, देखो ये दे रखा था 1.325 2 5 के ऊपर बार, तो क्या करेंगे 2 पे बार है, आपको लिखना जितने पे बार है उतने नीचे 9 आएंगे। 2 पे बार है तो 2 9 के आएंगे। बार के और पॉइंट के बीच में कितने अक्षर हैं, 1, तो 1 0 आएगी। ठीक है भाई, 2 के ऊपर बार था तो 2 तो 9 के आएंगे। बार के और पॉइंट के बीच में एक ही अक्षर है तो 1 0 आएगी। अलग से लिख लो 1325। 1325 में से क्या घटा दो, जिसपे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है, 13 पे नहीं है, तो 13 घटा दिया, कितना रह गया 1312, तो 1312 बटे 990 यही आया था। जैसे पिछला क्वेश्चन देखो, पिछले क्वेश्चन का शॉर्टकट यही दे रखा था 1.27 के ऊपर बार, 1.27 के ऊपर बार, तो बिल्कुल सिंपल है। जब ये आपको सिखाया है, जैसे 2 पे बार है तो 2 9 के आएंगे। बार के और पॉइंट के बीच में कोई अक्षर नहीं है तो कोई 0 नहीं। अलग से लिखोगे 127, 127 में से क्या घटा दोगे जिसमें बार नहीं है, 1, तो कितना आ गया 126 बटे 99, यह आंसर आ गया। इसी टाइप से आप पिछला क्वेश्चन देख सकते हो। पहले क्या कराया था आपको 0.3 के ऊपर बार, तो देखो 1 पे बार है, 1 ही नौका आएगा, तो सिंपल है 1 नौका। बार के पॉइंट के बीच में कोई अक्षर नहीं, कोई 0 नहीं, तो 3 बटे 9 यही आंसर आया था। सिंपली कर सकते हैं आप। इसी टाइप के 1 2 क्वेश्चन और देख लेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। 2.87 के ऊपर बार, तो बिल्कुल सिंपल है। देखो 2 पे बार है, क्या आएगा सिंपल 2 नौके। बार के और पॉइंट के बीच में कोई अक्षर है नहीं है, नहीं है तो क्या करेंगे 287 में से कोई 0 नहीं, 287 में से क्या घटा दें 2, जिस पे बार नहीं है वो घटा दो, कितना रह गया 285 बटे 99। आगे कैंसिल होता हो तो कैंसिल कर लेंगे। और देखेंगे जैसे ये दे दिया 1.033 के ऊपर बार, तो कैसे सोल्व करेंगे इसको फ्रैक्शन के रूप में। बिल्कुल सिंपल, 1 पे बार है, 1 नौका आएगा। बार के और पॉइंट के बीच में एक अक्षर है तो 1 0 आएगी। अलग से लिखोगे 103 में से क्या घटा दोगे, इस पे बार नहीं है। बार किस पे नहीं है 10 पे, तो कितना आ गया 93 बटे में 90। और जो सिंपल है ना, जैसे 0.67 के ऊपर बार, तो इसमें क्या करेंगे आप, जैसे सिंपल है 0.67 के ऊपर बार, तो इसमें क्या करेंगे 2 पे बार है 2 नौके, 67 बटे 99। सिंपल है, कर सकते हैं। 0.7 के ऊपर बार 7 बटे 9। यह आपकी डेसिमल की फर्स्ट टाइप हो गई है। इसकी सेकंड टाइप आपको कराई जाएगी। अन्य वीडियो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, आप उन्हें भी देख सकते हैं।